जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुजानगंज बाजार में मैं खड़ा हूँ। जैसा कि आप लोग सुबह से देख रहे हैं, बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भाजपा का जो है मतलब सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भाजपा ने लगभग 198-197 सीटों पर अभी तक आगे चल रही है जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि जो बंगाल चुनाव का गूंज है, जो बंगाल में भाजपा जीत रही है उसकी जो गूंज है वो सुजानगंज की धरती पर भी सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है आपको बताता हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, धीरज भाई हैं, बहुत ही ईमानदार और कट्टर कार्यकर्ता हैं। लगभग 1-1.5-2 महीने ये बंगाल में टिके रहे और तब तक बंगाल से नहीं आए जब तक कि वहाँ भाजपा को ला नहीं दिए। तो आइए धीरज भैया से बात करते हैं। क्या नाम हो भाई? सॉरी धीरज जी, ये बताइए लगभग कितने महीने आप रहे बंगाल में? लमसम 2 महीने। 2 महीने रहे। तो 2 महीने में आपने वहाँ क्या देखा? 2 महीने में वहाँ मैं रह के जो 15 साल टीएमसी का राज रहा उसको मैंने देखा कि वहाँ किस प्रकार से गुंडागर्दी, चोरी, लूट, हत्या, रेप, भ्रष्टाचार था। जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ती थी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तीनों दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं बिहार चुनाव से लौटा था तो आपने मेरी बाइट ली हुई थी, तभी मैंने कहा था कि इसके बाद मैं बंगाल जाऊंगा और बंगाल में जाने के बाद वहां भी कमल खिलाने का काम करूंगा। और कमल खिला के फिर 2 महीने बाद फिर आया और आज वहां पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की क्या, वहां पे पूरा जो है एकदम जनादेश इस तरीके से है कि पूर्ण बहुमत की कई गुना ज्यादा हम है। 200 पार सीट का है। ममता बनर्जी जी की जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। नहीं, ममता जी एक आरोप लगा रही हैं अभी भी चुनाव हारने के बाद भी कि जो केंद्रीय फोर्सें गई थी उसकी वजह से मैं चुनाव हार गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केंद्रीय फोर्सें गई थी, पिछली बार भी केंद्रीय फोर्स थी। मतलब अगर आप वही चुनाव जीत गई होती तो उस केंद्रीय फोर्स का कहीं कुछ नहीं रहता। आप चुनाव हार गई तो ईवीएम का रोना रोएंगी, SIR का रोना रोएंगी और केंद्रीय बल का रोना रोएंगी। और जीतती तब किसका रोना रोती, आप बताइए। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा ना कि जो हमारे मूल वोटर थे आपने उनके जो है वोट ही कटवा दिए। ऐसा कहीं नहीं है। मूल वोटर जितने भी हमारे मतदाता थे, जेन्युइन मतदाता थे, सभी ने एकदम मताधिकार का अपने लाइन में लग के वोट दिया है। जिसका भी वोट कटा है वो कहीं न कहीं रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, उन्हीं का वोट कटा है। जो कि डेट कर गए थे उनका वोट कटा है। अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी आज देख रहा था भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है, जो काम टीएमसी पहले करती थी, किसी के दफ्तर पे कब्जा कर लेना, झंडे फहरा देना, अब तो आज वही भाजपा वाले भी कर रहे हैं वहाँ बंगाल में। नहीं, ऐसा आपने कहाँ देखा? बहुत सारी वीडियो चल रही है। आप जाइए, ऐसा बड़े-बड़े चैनलों पे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जहाँ भी है ये फर्जी वीडियो है। और जहाँ अगर चल भी रही है वो कहीं न कहीं टीएमसी के गुंडे भाजपा का झंडा लगा के उस दफ्तर को कब्जा करने का काम कर रहे हैं, बस बदनाम करने के लिए। वहाँ भाजपा किस तरीके से सरकार बनाई है ये हमारे कार्यकर्ताओं का देन है, हिंदुत्व का देन है, वहाँ सनातियों 125 करोड़ देशवासियों का देन है। अच्छा ये बताइए, अभी आप तो चूंकि 2 महीने बंगाल रहे थे तो झालमुरी खाए थे? झालमुरी खाया था। ऐसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी झालमुरी खाया और आज झालमुरी का ऐसा क्रेज है कि पूरे विश्व में झालमुरी फेमस हो गया है। अगर आप सुजानगंज तिराहे पे भी झालमुरी की दुकान लगा देंगे तो आप खाली नहीं पाएंगे झालमुरी बेचने से। एक चीज बताइए धीरज जी, एक चीज बताइए, जो मोदी जी एक बिल ला रहे थे महिलाओं के लिए आरक्षण वाला, जिसको कि इंडी गठबंधन ने नकार दिया और पास नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं उसका भी असर रहा होगा बंगाल में? बिल्कुल असर रहा, बहुत असर रहा। जिस तरीके से नारी शक्तियों का अपमान किया गया ये सरासर गलत रहा। कि 33% आरक्षण जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे बिल पास किया गया, उसके बाद इन लोगों ने जो है अविश्वास प्रस्ताव ला के उस बिल को खारिज करने का काम किया। कहीं ना कहीं ये महिलाओं का भी बहुत घोर अपमान है। अच्छा बताइए, जैसे 5 राज्यों में चुनाव था, 5 राज्यों में लगभग 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, बाकी 2 में आप लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? 2 में पीछे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। उसका एक रीजन ये है कि वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस समय काफी ज्यादा उसमें हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं अभी हम लोग वहाँ पे जो है प्रयास में हैं और कहीं ना कहीं फिर भी आने वाले समय में वहाँ सरकार बनाएंगे और इस बार भी हमारी सीट कहीं ना कहीं वहाँ पे बढ़ी हुई है। तो ये बताइए, आप भाजपा के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, भाजपा जहाँ आपको भेजती है वहाँ आप जाते हैं, प्रचार करते हैं, चुनाव में लगे रहते हैं,
तो क्या उसका कुछ फायदा भाजपा आपको यहाँ देगी सुजानगंज में? देखिए, टिकट विकेट मिलेगा आपको? नहीं, ये हमारा टिकट का कहीं कोई वो नहीं है। मैं एकदम निस्वार्थ राष्ट्र भाव की प्रेरणा से मैं काम करता हूँ, भारत माता के लिए काम करता हूँ, अपना देश सुरक्षित हाथों में रहे इसलिए मैं काम करता हूँ। संघ के विचारों से, भाजपा के विचारों से मैं जुड़ के निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। चुनाव अगर पार्टी अगर मौका देगी तो फिर देखा जाएगा। मैं पार्टी से कभी किसी प्रकार का कोई मांग नहीं करता कि मुझे ये पद दीजिए, मैं बिना पद के भी मजबूत रहता हूँ। अच्छा, अगला लक्ष्य क्या है आप लोगों का? हमारा लक्ष्य अगला जो है इस पंजाब का है, उत्तर प्रदेश में फिर पुनः जो है 2027 में योगी जी के नेतृत्व में पुनः जो है यहाँ की जनता जो है पूर्ण रूप से जनादेश देने का काम करेगी। क्या नाम हो भैया? मनोज तिवारी। ये जो भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है जी। बंगाल में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भाजपा की जीत नहीं, ये पूरे जो है हिंदू राष्ट्र की जीत है। वहाँ पे जो है इतना अनैतिक शासन चल रहा था पिछले 15 सालों में हमने देखा। जब से आज़ादी मिली तब से हमने वहाँ पे जो है भाजपा की सरकार नहीं पाई थी, और जब वहाँ की जनता त्रस्त हो गई उसका नतीजा है कि आज हमारी वहाँ सरकार बनते हुए दिख रही है। मुझे एक चीज धीरज भाई, एक चीज नहीं समझ में आता है। आप लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। आज तक मोदी जी को लगभग ये तीसरा टर्म है ना, तो तीसरे टर्म में मोदी जी हिंदू राष्ट्र ही नहीं घोषित कर पाए। देखिए, कहीं न काहे हिंदू राष्ट्र मतलब कि घोषित करने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? राम मंदिर हिंदू राष्ट्र का प्रतीक नहीं है? ज्ञानवापी जो है जो वहाँ पे है वो किस चीज का प्रतीक है? मथुरा में जो है काशी ये क्या नाम से आपका मथुरा कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पे ये क्या है सब हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का प्रतीक भैया इसी से ऐसे बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। एक समय में 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो बोलती हैं, जैसे अखिलेश यादव को ही ले लो यूपी में, बोलते हैं मंदिर बनाने से किसी को रोजी रोटी थोड़ी मिल जाएगी। तो मंदिर बनाने से नहीं मिल जाएगी तो आप हॉस्पिटल बनवा दीजिए, बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था करवा दीजिए। सरकार तो आपकी है ना? हाँ, सरकार के पहले तो अखिलेश जी की सरकार थी 2017 के पहले। तो देखो उन्होंने सफाई को चमका दिया। सफाई में हमेशा जो है डांस हुआ है, वहाँ बार बालाएं आके जो है डांस होता था। क्यों वहाँ उस समय करवा दिए? उस समय क्यों जो है वो हॉस्पिटल नहीं बनवा दिए? क्यों स्कूल नहीं बनवा दिए? राम भक्तों पर गोली चलवाए। क्या नाम हुआ? देवेंद्र सिंह। भाजपा की इस प्रचंड जीत पर क्या कहना चाहेंगे? अपार खुशी है। एक सुशासन जो है वहाँ बंगाल में सरकार आई है, और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार, बलात्कार, विद्रोही, देशद्रोही सरकार थी उसका अंत हुआ है। क्या नाम हुआ? जी, उदयराज सिंह। क्या कहेंगे भाजपा की? बड़ी खुशी की बात है कि एक राक्षस प्रकृति का जो वहाँ पर शासन था अंत हुआ, और मोदी और हमारे योगी, इनका तो हम बहुत बहुत फैन है भाई। हमारे देश के लिए सबसे जरूरी था, सबसे खतरनाक अगर कोई पहलू था तो बंगाल था। घुसपैठियों द्वारा वहाँ गुंडागर्दी से पिछले 2 चुनाव में यही हुआ, और हमारे वीर जवानों ने जाकर के वहाँ मोर्चा संभाला, और वहाँ सत्य की जीत हुई है, राष्ट्र की जीत हुई है। तो दोस्तों, एक भाजपा के और कार्यकर्ता हैं, इधर आ जाइए भैया। क्या नाम हुआ? मैं चंद्रनाथ पटेल, भाजपा मेडवाल मंडल मंत्री। अच्छा, तो ये बताइए भाजपा की इस प्रचंड जीत पे क्या कहना चाहेंगे? हमें ये जीत बंगाल के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे प्रदेश की वहाँ के लीडर की जीत है। हमारे मोदी और योगी जी ने जो जितना मथक प्रयास किया, मोदी अमित शाह जी ने, उसका सबका वहाँ जनता का प्रेम स्नेह उनको मिला है। और वहाँ के जो प्रशासन था ममता बनर्जी का 15 सालों का, जिन्हें जो तुष्टिकरण किया, और उसके खिलाफ, और जो की महिलाओं ने यहाँ तक कह दिया कि हमें 50 रुपये, तुम्हारे 50 रुपये नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें हमें सुरक्षा चाहिए, जो कि भाजपा सरकार दे सकती है। ऐसा कोई आज तक कोई सरकार नहीं है जो कि हम लोग सुरक्षा दे सके। भाजपा सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं, और उनके हाथ में देश सुरक्षित है। तो ये था दोस्तों, अब भाजपा की इस प्रचंड जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।